बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैक्रोस को हम देख लेते हैं। अच्छा, सबसे पहले हमने क्या करना है, आपने बिल्कुल इस तरह करके फ्री ब्लैंक डॉक्यूमेंट खोलना है। कोई काम इस पे नहीं हुआ होना चाहिए। यानी कि होता है ना, हम लिख के उसको डिलीट कर देते हैं, वो भी आपने नहीं करना। आप बिल्कुल ब्लैंक सिंपल और ये विदाउट फॉर्मेटिंग एक डॉक्यूमेंट आपने खोलना है और कर्सर आपका यहाँ स्टार्ट पे होना चाहिए। फिर हम जाएंगे व्यू में। अच्छा, मैक्रोस में मैं आपको एक बात बता दूं, जो ये नया हमारा है वर्ड, उसमें एक फ़ीचर आया है कि आप मैक्रोस को रिकॉर्ड कर सकते हैं, लेकिन उसमें जो फ़ॉन्ट होता है ना, फ़ॉन्ट ये इसके कलर्स वगैरह को हाईलाइट को वो रिकॉर्ड नहीं करेगा। उसकी भी रीज़न है, वो मैं आपको भी इसके करने के बाद बताऊंगी, क्योंकि सिक्योरिटी पर्पस की वजह से करेगा। सिक्योरिटी में कुछ कलर्स होते हैं जो हम यूज़ करते हैं, रेड कलर होता है, डिफरेंट कलर्स होते हैं, आप कोई भी यूज़ कर सकते हैं। तो मैक्रोज उसके साथ कॉन्फ्लिक्ट कर देता है, तो हम उसको यूज़ नहीं कर सकते। अब हम करेंगे कैसे, आपने व्यू में गए, आपने यहाँ से खोला मैक्रो। अब आपने पहले सोच लेना है कि आपने बनाना क्या है, क्योंकि रिकॉर्डिंग के दौरान आप इधर उधर क्लिक करेंगे या फिर आप डिलीट करेंगे, कुछ करेंगे, तो उसकी रिकॉर्डिंग पे इफेक्ट आता है। प्रॉपरली आपका मैक्रो अप्लाई नहीं होगा, फॉर्मेटिंग हिल जाएगी, उसकी फ़ॉन्ट साइज़ में मसला आ सकता है। जो आपने चीज़ दी भी होगी, क्या पता वो उसको वहाँ पेस्ट ना करे। ठीक है, हम इसको चलते हैं, यहाँ पे रिकॉर्ड करते हैं। यहाँ पे हम लिख देते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल मैं सिंपल पहले टेबल आपको बनाना बताती हूँ, क्योंकि अब आप बच्चों वाली बात तो नहीं है। हम टेबल करते हैं। मैं चाहती हूँ कि मैं बटन प्रेस करूँ और टेबल हमारा क्रिएट हो जाए। और मैक्रोज में कर्सर को आपने बहुत ध्यान में रखना है। आपने एंडिंग जब रिकॉर्डिंग की करनी है, वो कर्सर आपका स्टार्ट पे होना चाहिए, और जब आपने रिकॉर्डिंग स्टार्ट करनी है तब भी स्टार्ट पे होना चाहिए। अदरवाइज जब आप बटन प्रेस करेंगे ना, वो इधर उधर कॉपी पेस्ट करना शुरू कर देगा। अब वो आपसे पूछ रहा है कि खोलें इसको, सिर्फ ये डॉक्यूमेंट 2 है, इस पर अप्लाई करना है। मैंने कहा नहीं, इस पर नहीं करना। जब भी मैं वर्ड अपने इस कंप्यूटर में खोलूँ, मेरा जो लैपटॉप है या फिर आपके जो कंप्यूटर, उसके जितने भी वर्ड के डॉक्यूमेंट हैं उन सब में ये अप्लाई होना चाहिए। ठीक है, ये लिखा हुआ है नॉर्मल। अब यहाँ पे वैसे ही हम डिस्क्रिप्शन लिख देते हैं, दिस मैक्रो इज़ फॉर ऑल वर्ड डॉक्यूमेंट। ये आपकी आसानी के लिए, कोई मैं हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। आप उर्दू में भी लिख सकते, कुछ भी लिख सकते। ये आपके लिए डिस्क्रिप्शन होती है, आपको याद रहे, क्योंकि जो प्रोफेशनल काम करते हैं ना, मैक्रो की लिस्ट होती है पूरी, 8 9 10 जितने भी बनाए हुए थे, फिर वो खुद भी कीज़ याद नहीं रहती। अब मैं यहाँ पे इसकी की क्या रखूँ, इसकी हम रख देते हैं Alt+T। ये मैंने इसलिए रखी है, ये वो वाली की है, ये कोई असाइन नहीं हुई हुई। ये मैं आपको बताती हूँ मैंने यही क्यों रखी है। हम चलते हैं कीबोर्ड पे, इसको ओके नहीं करना, आपने कीबोर्ड पे जाना है। क्यों, आप अगर इसको विदाउट कीबोर्ड ओके कर देंगे ना, तो आप फिर कीज़ यूज़ करके मैक्रो को यूज़ नहीं कर सकते। आपको बार बार यहाँ से जाके खोल के फिर रन करना पड़ेगा। हमने यहाँ जाना है। ठीक है, ये वो बता रहा है नॉर्मल पे है, करंट की कौन सी अभी मैंने साइन नहीं की, वो कहते हैं प्रेस न्यू शॉर्टकट, एनी शॉर्टकट। अब मैं Alt+T कर देती हूँ। अब ये देखिए अनअसाइंड है, यानी कि माइक्रोसॉफ्ट जो वर्ड है वो इस की को कहीं पे भी यूज़ नहीं कर रहा। अब देखिए मैं आपको बात बताती हूँ, हम करते हैं फॉर एग्जाम्पल Ctrl+T। अब वो देखें हाईलाइट, हैंगिंग इंडेंट, सॉरी हैंगिंग इंडेंट, ये इंडेंटेशन के लिए यूज़ होता है, हमने इसको नहीं करना। Alt+T, ठीक है। अनअसाइंड हम इसको यूज़ कर सकते हैं। सेव चेंजेस टू नॉट डॉक्यूमेंट टू ओवरऑल नॉर्मल डॉक्यूमेंट, ठीक है। और जब सेव करूँगी फिर डिस्क्रिप्शन वगैरह आती है। आपने इसको क्लोज नहीं करना, आपने इसको असाइन करना है कि यहाँ पर होनी मस्ट है। अगर ये देखें अभी एडिट नहीं होगी, अगर यहाँ की नहीं आ रही तो आपकी की असाइन नहीं होगी। बेशक आपकी यहाँ नज़र आ रहा है, आप इसको क्लोज करते हैं, वो बंद हो जाएगी, ख़त्म हो जाएगी, बल्कि डिलीट हो जाएगी। रिमूव करना है, यहाँ से रिमूव कर लें। हम इसको करेंगे क्लोज, अब रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो जाएगी। अच्छा, इसमें वॉइस रिकॉर्डिंग नहीं होती, ठीक है, ये ना समझिएगा वॉइस रिकॉर्डिंग है। अब ये कर्सर यहाँ पर है, मैं सीधे जाऊँगी, कर्सर नहीं छोड़ूंगी, इंसर्ट, ये मैंने इतना सा टेबल बना लिया। ठीक है, अब मैं यहाँ पे लिखती हूँ नेम और
ESI रेजिग्नेशन, यहाँ पे आपके स्पेलिंग मिस्टेक हो जाएंगे ना, वो वैसे ही रहेंगे, आपको ध्यान से लिखने पड़ेंगे। रेजिग्नेशन, और यहाँ पे हम करते हैं डिपार्टमेंट, और फॉर एग्जांपल वर्क हम कर लेते हैं। यहाँ पे हम आते हैं रिमार्क्स हो गए, और यहाँ पे हम क्या लिखें, यहाँ पे हम लिख देते हैं ये। अब ये कर्सर यहाँ है ना, मुझे इसको पीछे लेकर आना है। खैर पहले मैं ना एक और टैब प्रेस करूँ, यहाँ पे नीचे मैंने ये इंसर्ट किया, यहाँ लेकर आई हूँ स्टार्ट पे। अभी ये इन रिकॉर्डिंग प्रोसेस है। अब अगर मैं इसको ना, मैं शिफ्ट और एरो की से कर रही हूँ, और मैंने इसको कर दिया बोल्ड, और मैंने इसको कर दिया सेंटर, ठीक है। अब मैं इसको वापस आऊँगी, वापस नेम पे आ गई, ये हो गया। अब मैंने फिर जाना है व्यू पे, और इसको करना है स्टॉप रिकॉर्डिंग स्टॉप होगी। मैं इसको कर देती हूँ डिलीट। अब फॉर एग्जांपल मुझे मैक्रो की भूल गई है, आपने व्यू में जाना है, ये देखिए नीचे मैंने जो डिस्क्रिप्शन दी थी Alt+T, यहाँ से आप डिलीट भी कर सकते हैं, क्रिएट कर सकते हैं, कुछ भी यहाँ से रन होता है बार बार अगर आप की नहीं यूज़ करेंगे। ये रन लिखा हुआ है, हम इसको पहले की से करते हैं Alt+T, ये देखें। मैंने कर्सर यहाँ रखा था ना, अगर मैं इसको यहाँ रखती ना तो ये सैलरी यहाँ आ रहा होता, यानी कि रिकॉर्डिंग में जो आप एक्टिविटी करेंगे वो आएगी। अब ये सिर्फ यहाँ नहीं है, अब मैं फॉर एग्जांपल मैं यहाँ आ जाती हूँ, मैं करती हूँ तो मुझे फिर टेबल चाहिए, ये ले। अब यहाँ तक मुझे बताएं, क्लियर हो गया कैसा है ये? अब मैं सिग्नेचर बनाऊंगी इसके बाद, आप पहले इसको इसमें से मुझे पूछ लें, कुछ पूछना है, बहुत इजी है प्रोसेस, वही है जो आपने किया हुआ है, बस थोड़ा सा ध्यान से करना है और रिकॉर्डिंग करनी है, दैट्स इट, और कुछ भी नहीं है। अब मैं इसको बंद करूं? हाँ बताएं, आप कौन बोलना चाह रहा है? ये जब फिनिश होगा, जब हमने इसे इंसर्ट करना है तो कर्सर शुरू में होगा, राइट? बिल्कुल राइट। और जब काम वो ड्रॉ कर लिया तो कर्सर एंड पे रख के फिर इसको, हाँ एंड पे अपना काम खत्म करके फिर इसको स्टार्ट पे ही लाना है, स्टार्ट पे लाके खत्म करना हाँ है। स्टार्ट पे, यानी कि शुरू भी आप स्टार्ट से कर रहे हैं, यहाँ पे स्टार्ट पे ही लाके इसकी रिकॉर्डिंग स्टॉप करनी है, अदरवाइज आपके लिए प्रॉब्लम ही क्रिएट करता रहेगा। यानी कि वो नहीं होती गेम बन जाती है ऊपर नीचे जैसे हम पहले खेलते हैं, वो चीज़ बन जाएगी। वो आप उस चीज़ से, मुझे पता है, गुजर चुके हैं सारे गेम से। अच्छा, इसको मैं करती हूँ डिलीट। अभी देखिएगा ये सही बनेगा कि नहीं। अब मैं देखती हूँ, अब आप, अगर मैंने मिस्टेक की, मैं देखती हूँ आप में से मुझे कौन बताएगा। अगर हुई तो ठीक है, नहीं हुई तो फिर वो ठीक है, होगी तो आपने बतानी है। अच्छा, अब मैंने एक मैक्रो बना लिया, ये डिलीट नहीं हुआ, ये ठीक है, टेबल के नाम से। अब मैंने एक मैक्रो बनाना है सिग्नेचर के नाम से, सिर्फ मेरा, मैं चाहती हूँ मेरा नाम लिखा है और नीचे फॉर एग्जांपल हम डेट लिख देते हैं। अच्छा, हम जाते हैं रिकॉर्ड मैक्रोस। फिर ये मैं बार बार इसलिए कर रही हूँ ताकि आपको पता चले हमने कैसे काम करना है। अच्छा, ये मैक्रो का नाम आपने ऐसे नहीं देना है, जैसे स्पेस दे के यहाँ पे ऐसे कुछ लिख दिया, नहीं, वो एक्सेप्ट सही नहीं करेगा क्योंकि ये प्रोग्रामिंग मूड में चला जाता है। अब मैं इसको ऐसे करूँगी, सॉरी, माय सिग्नेचर, स्पेस नहीं दूंगी, ऐसे नहीं करूँगी, इसको यूँ करूँगी मैं, हर वर्ड कैपिटल कर लें आप। अच्छा, माय सिग्नेचर, ठीक है, वही। अब मैं कहती हूँ हेयर आई एम रिकॉर्डिंग माय, यहाँ बेशक जैसे मर्जी लिखें, यहाँ कोई मसला नहीं है, सिग्नेचर, ठीक है। अच्छा, अब मैं इसकी की सोच लेती हूँ पहले से ही। ऑल्ट की अक्सर की यूज़ नहीं हुई भी होती, मैं ऑल्ट टेस्ट कर लेती हूँ। ओहो नहीं, ये तो है, कहीं अप्लाई होती है, मैं वहाँ जाके पहले देखना पड़ेगा, फिर हम यहाँ पे साइन कर लेंगे। मैं डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूँगी माय सिग्नेचर, यहाँ देख लेते हैं। ऑल्ट एस नहीं, अनअसाइन है, ठीक है, कंट्रोल एस तो सेव होता है ना, असाइन कर लेते हैं। इसको मैं करती हूँ क्लोज। अब आप देखिएगा मैं स्टार्ट कैसे ले रही हूँ, स्टार्ट पे ये रिकॉर्डिंग है SUM, और अब मैं एंटर करूँगी ना तो ये एंटर कंसिडर हो रहा है। अब मैंने यहाँ पर डालनी है डेट, हमने इंसर्ट डेट एंड टाइम,
और फॉर एग्जांपल ये ले लेते हैं हम, ठीक है, अपडेट ऑटोमेटिकली। अब इस पोजीशन में मैं रिकॉर्डिंग एंड करूँगी ना, मेरे लिए मसला बनेगा। मैं ऊपर आती हूँ स्टार्ट पे होम बटन से। अब मैंने क्या करना है, इसको थोड़ा सा मैंने फॉर्मेट करना है, शिफ्ट के साथ मैंने सेलेक्ट किया और इसको बोल्ड और अटैलिक करके, साथ ही एक और काम करना था मैंने, हाँ इसका फ़ॉन्ट, ये स्टाइल चेंज करना था। ये भी आपको बताऊँ ना, ये चेंज होता है कि नहीं हम देखते हैं। कुछ ऐसा रखूँ कि आपको समझ आ जाए। इसको ये देखिए, ठीक है, मैं जान किस तरह किया। अब हम इसको ना स्टार्ट पे आते और इसको यहाँ कर देते हैं, एक मिनट, इसको भी कर देते हैं आगे। अभी नीचे नहीं आएगा, ये एरो की से ही आपका काम होगा यहाँ पर, ठीक। अब मैंने क्या करना है, इसको यहाँ लेकर आना है, वहाँ से मैंने काम स्टार्ट किया था। अब ये फॉर्मेटिंग हो सकती है गड़बड़। अब आप देखें हमने किया क्या है, यहाँ पे हमने रखा, किधर गया व्यू, ये हमने किया स्टॉप, ठीक है। मैं की भूल जाऊंगी, मैं माई सिग्नेचर में ना यहाँ की डाल देती हूँ, मैं कर देती हूँ Alt+S, ये भी आप कर सकते हैं, ठीक। और इसको आप इस तरह करें। अब देखें कि सेव हुई भी है कि नहीं, हाँ सेव हो, ये सेव हो जाती है, इस पर कोई ऑप्शन नहीं है ओके वगैरह की। मैंने इसको किया डिलीट, स्टार्ट पे आ गई, बिल्कुल स्टार्ट पे, ठीक है। अब ये मैं आपको इसलिए बता रही हूँ कि कहीं पे भी रख के हम कर सकते हैं, नीचे भी मैं आपको करके दिखाती हूँ, एंड पे मोस्टली सिग्नेचर्स एंड पे होते हैं। Alt+S, ठीक है, उधर आया। अब मैं फॉर एग्जांपल, असल में ना मेरा थोड़ा सा वर्ड में मसला आया हुआ है अपडेशन का, तो वो उसको दूसरी फाइल में नहीं ले रहा। मैं यहाँ आ जाती हूँ, ठीक है, मैं यहाँ आ गई बिल्कुल, बल्कि नए पेज पे चले जाते हैं, और नए पेज पे जाके मैंने फॉर्मेटिंग ख़त्म कर दी। अब मैं करती हूँ Alt+S, ये देखिए फॉर्मेटिंग हिल गई। मैंने क्या किया, मैंने इसको फॉर्मेटिंग को ख़त्म किया और मैंने कर्सर यहाँ, मैंने कर्सर रख के फिर मैंने बाद में यहाँ से इसकी नहीं सेटिंग इसकी मैंने छेड़ दी है। आप यहाँ पे भी रख के कर सकते हैं। इसको मैं डिलीट करती हूँ फॉर एग्जांपल। अब ये है Alt+S, ये फॉर्मेटिंग नहीं आपने छेड़नी, आप जिधर कर्सर रखेंगे आपका रिकॉर्ड उधर आएगा। अब एक और चीज़, अब आपको नहीं चाहिए, आपको बहुत डिस्टर्बेंस हो रही कि मैं ये नहीं लेना चाह रही, मैं नया बनाना चाह रही हूँ। आपने क्या करना है, दोनों हैं अलग अलग, आपने किसी ना एक पे क्लिक करना है, एक पे जिसको डिलीट करना है। मैंने सिग्नेचर्स नहीं चाहिए मुझे, आप इस पे गए और इसको आर यू श्योर, यस। अब आप देखिएगा मैं Alt+S, मैं इसको प्रेस करती हूँ, क्या होगा, नीचे आए Alt+S, कुछ भी नहीं हो रहा। ये Alt से सारे उसने एक्टिव कर दिए क्योंकि मैंने Alt पहले प्रेस किया, Alt+S, ये देखें कुछ भी नहीं हो रहा। यानी कि आपका कोई चीज़ नहीं आ रही, हमने साइन नहीं की हुई। लेकिन जब हमने Ctrl+A सारा डिलीट, और जब हमने किया प्रेस, वो क्या था, टेबल, Alt+T, ये मैंने इसलिए इधर हो गया, मैंने यहाँ से फॉर्मेटिंग ये छेड़ी हुई थी, सेंटर था ये फॉर्मेटिंग, हाँ मेरे से गलती हुई है। अब देखिए, अब समझ आइए आपको कि हम इसको कहाँ कहाँ यूज़ कर सकते हैं। लेकिन रिकॉर्डिंग में मसला नहीं करना, रिकॉर्डिंग में मसला होगा तो फिर गेम बनी रहेगी, ऊपर नीचे इधर उधर जाता रहेगा। पहले खुद से करके देखें, जैसे अपने डिपार्टमेंट का नाम कर लिया, अपना नाम कर लिया, ठीक है। और इंसर्ट में बहुत सी ऑप्शंस हैं, आप डेट एंड टाइम कर सकते हैं, सिग्नेचर लाइन अगर आपने कोई लिखनी है आप रिकॉर्डिंग में यहाँ से भी कर सकते हैं। यानी कि यहाँ सारा आप दे दें और उसको ओके करके रिकॉर्डिंग स्टॉप कर दे, तो जो भी सिग्नेचर्स बनेंगे वो उस की के ऊपर आते आते रहेंगे। आप मुझे बताएं, ये हो गया, ये समझ आ गई? ये मैंने आपको आसान तरीका बताया, मुश्किल ये बिल्कुल बेसिक्स हैं। मुश्किल इसलिए नहीं बताया, अभी आप बिल्कुल बेसिक पे हैं, आपको प्रोग्रामिंग की ना नो हाउ नहीं है। जैसे ये मैं आपको दिखाती हूँ फॉर एग्जांपल। अब ये देखिएगा, बटन पे जाऊँ, अब वो मुझसे पूछ रहा है नॉर्मल डॉक्यूमेंट पे करना है, मैंने कहा यस। अब वो मुझे क्या करवाएगा, अब वो कोड में चला गया। मैं आपको दोबारा से दिखाती हूँ, इसको हम स्टॉप करते हैं।
अब हम कोड के थ्रू करते हैं। अब उसने देखिए ऐसी खाली सेव कर दिया। ये चीज़ें आपसे होंगी अगर आपने उसको यूज़ किया बटन को, क्योंकि बटन जब हम करते हैं उसके बाद हम इस कहाँ गया, ठहरे मैं आपको बताती हूँ, हम इस पोजीशन पे चले जाते हैं। ओहो सॉरी, मैंने इसको सेलेक्ट किया, इसको डिलीट करना पड़ेगा, इसको मुझे डिलीट करना पड़ेगा, यस ठीक है। और एडिट, ये अब ये तो कोड आपकी समझ से बाहर है। ठीक, इस बटन जो है ना वो इस मूड में बटन के ऊपर हम काम करते हैं। तो जो मैंने आपको बताया वो बिल्कुल बेसिक्स हैं, वो फ्रंट एंड पे ही सारा काम होता है। तो हम लोग जो हाई लेवल के मैक्रोस बनाते हैं ना, हम यहाँ बैठ के कोड करते हैं और वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग भी होते हैं बनिस्बत इसके, इसमें अलाइनमेंट नहीं हिलती, राइट लेफ़्ट जो हम डालते हैं ना वो वैसे ही रहती है। तो ये विजुअल बेसिक की स्क्रीन होती है, हमने वर्ड में जाना होता है, हम यहाँ से वर्ड पे आते हैं। तो अभी आपने क्या करना है, आपने बेसिक्स पे ही रहना है। अब ये तो आपका इतना हो गया। अब मुझे बताएं, कोई क्वेश्चन करना है, मैं फिर आपको ना सिक्योरिटी का बताऊँ, सिक्योरिटी कैसे लगाते हैं। ये भी लाइक अ मेल मर्जिंग है, ठीक है, आपके हाथ से निकलेगा तो काम होगा, अदरवाइज नहीं होगा। अच्छा, आपकी जिनकी असाइनमेंट्स रहेगी ना वो इसी वीक के अगले वीक तक उसको आप मैनेज कर लें। मैंने इसलिए आपको नई असाइनमेंट नहीं दी, मैं एक असाइनमेंट खोल के सिक्योरिटी आपको लगाना बताती हूँ उस पर। फॉर एग्जांपल इसको खोल लेते हैं, हाँ इसको खोल लेते हैं, ओके ये आपका डॉक्यूमेंट है, ठीक है, वाजी सही खुला खुला इसको किया हुआ है। ये आपका डॉक्यूमेंट है, हम इसको करते हैं, इसका थोड़ा लाइन स्पेसिंग कम करूँ, बहुत बड़ा है ये, डिलीट ही कर देते, कोई इतना वो खास नहीं है। अच्छा, अब आपको मैं बताना है कि हमने सिक्योरिटी कैसे लगानी। ये आपका डॉक्यूमेंट है, कितने पेजेस हैं, 5 पेजेस हैं, 3 to 5, हाँ ये 5 पेजेस हैं, ये आपके 5 पेजेस हो गए। अब यहाँ से सिक्योरिटी लगाना ज़रा मुश्किल है आप लोगों के लिए ना, ये रिव्यू में या रिस्ट्रिक्शन और ये सारा कुछ, आपको मैं आसान तरीका बताऊँगी। वो ये है कि आप होम पे हैं, ठीक है, आपने जाना है फाइल पे, ठीक, फाइल पे ये चीज़ें मैंने आपको वैसे बताई थी। अब इसी में ना आपके पास आ रही है इन्फो की ऑप्शन, ठीक, इन्फो की ऑप्शन आ रही है, ये वो मुझे इन्फॉर्मेशन दे रहा है कि मैंने क्या क्या किया है, डेट्स कब हैं, टोटल रेटिंग टाइम कितना है, यानी कि आपने इस डॉक्यूमेंट पे कितना टाइम लगाया है, वो सारा बता रहा है। ये तो इसकी प्रॉपर्टीज़ होगी, ठीक है, ये इसके हमें नीड भी इतनी नहीं होती। ओके, फिर ये इसका नेम लिखा हुआ है, ये डिफरेंट इसकी प्रॉपर्टीज़ हैं, कॉपी पाथ और ये सारा कुछ, कॉपी पाथ करेंगे तो इसका पाथ वगैरह कॉपी हो जाएगा। हमारा जो है ना मसला इनके साथ है, हमने यहाँ जाना है। अच्छा, कंपेटेबिलिटी मोड, अब कंपेटेबल क्या होता है, कंपेटेबल का मतलब होता है कि सूटेबल कंप्यूटर लैंग्वेज में। कैसे, आपका फॉर एग्जांपल आपके साथ होता भी है, आप कर रहे हैं नए वर्ड पे काम, ठीक है, आप कर रहे हैं नए वर्ड पे काम, और आपके साथ क्या हो रहा है, आपको किसी ने पुराने वर्ड पे काम करके भेज दिया। अब जब पुराना वर्ड इस पे खुल जाएगा, ठीक है, उसकी फ़ाइल खुल जाएगी, लेकिन अगर आपके पास पुराना है, कोई आपको नई फाइल में भेज देता है, तो वो एक ऑप्शन देता है खोलते वक्त कि हम नई फाइल को ओल्ड वर्जन में खोल रहे हैं, आप इसको कंपेटेबल करना चाह रहे हैं कि नहीं करना चाह रहे। आप जो ऑप्शन प्रेस करेंगे वो उसके मुताबिक कन्वर्ट कर देता है फाइल। एक तो ये चीज़ होती है। इसमें क्या होता है, इसमें हम सेटिंग करते हैं उसकी। दूसरा, प्रोटेक्ट डॉक्यूमेंट, लोगों से बचाना, अनऑथराइज पीपल से बचाना। इंस्पेक्शन, ये आपको मैं टास्क दूंगी, आपने खुद करके देखना है, और मैनेज भी। अच्छा, प्रोटेक्ट पे हम चलते हैं। प्रोटेक्ट में एक ऑप्शन नहीं है, कई ऑप्शन हैं ये। अब ना इसको ज़रा समझना है आपने, इस पे आपने ना गेम नहीं खेलनी। आपका डॉक्यूमेंट लॉस भी हो सकता है, सारा उस पर काम भी ख़राब हो सकता है, वो करप्ट भी हो सकता है अगर आपने इसको ना यानी कि बगैर किसी सेंसिबल तरीके से किया, रफली किया, तो ये काम आपका ख़राब हो जाएगा। अब पहली ऑप्शन क्या है, रीड ओनली। सम टाइम आप फाइल खोलते हैं, वो कहता है कि रीड ओनली खोलूँगा, आप नेट से डाउनलोड करते हैं पर येलो सी बार आ रही होती है कि रीड ओनली। क्यों होता है, ये भी प्रोटेक्शन की किस्म है। फ़ौरन से एडिटिंग नहीं होगी,
व्यू कर सकते हैं आप, मर्जी आप क्लिक करेंगे तो एडिटिंग होगी। अच्छा, इनक्रिप्ट विद पासवर्ड, इसमें क्या होता है, जो नया वाला ऑफिस है उसमें इंक्रिप्शन की भी ऑप्शन है, पुराने में सिर्फ पासवर्ड की है। अच्छा, इनक्रिप्ट क्या होता है, आपने जो टेक्स्ट लिखा हुआ है वो उसको किसी दूसरी लैंग्वेज में कन्वर्ट कर देता है, सिंबल्स की लैंग्वेज में जो आपकी समझ से बाहर है। हाँ, अगर आप पासवर्ड भूल जाते हैं, वो फाइल आप रिकवर कर भी लेंगे, आपको कुछ नहीं मिलेगा क्योंकि इनक्रिप्ट हो चुकी है। पासवर्ड डालेंगे तो सीधी पोजीशन पे आएगी। तीसरा, रिस्ट्रिक्ट एडिटिंग, जो आपका कंटेंट आपकी 5 पेजेस में, 10 पेजेस में, 20 पेजेस में पड़ा हुआ है, उसके ऊपर अगर कोई चेंज करे तो हमने क्या रूल अप्लाई करने हैं। 2 तरह के रूल मोस्ट कॉमनली यूज़ होते हैं। एक, कोई चेंजेस करता है वो उसको करने नहीं देता, सामने रेड करना शुरू कर देता है। दूसरा, चेंजेस अलाउ कर देता है, लेकिन जब वो सेव करता है वो चेंजेस को सेव कर देगा, लेकिन जब आप खोलेंगे वो हाईलाइट हुआ होगा, आपको पता चल जाएगा किधर किधर उसने क्या चेंजेस किए हैं। ये ऑटो पे होता है, हम इसको चेंज नहीं कर सकते। और अगर चेंज करना है तो हम इसको, पूरी एक टेक्निक है, पूरा एक प्रोसेस है, कलर कैसा रखना है, क्या रखना है, वो लंबा काम, वो भी आपको मैं बता दूंगी, मर्जी अगर आप करना चाहें तो। सिग्नेचर्स ऐड करने, इनविजिबल डिजिटल सिग्नेचर होते हैं, वो आप ही के पास होते हैं। मार्क एज अ फाइनल, मार्क एज अ फाइनल का मतलब है कि मज़ीद इसमें कोई हम चेंज नहीं कर सकते। वो मार्क एज रीड, यानी कि क्या कहते हैं उसे, मेन्यूज़ वगैरह हटा देगा, रीडेबल करेगा लाइक अ बुक। अब पहले हम पासवर्ड पे चलते हैं, ठीक है, सब यहाँ से हम स्टेप लेते हैं। हम डॉक्यूमेंट पहले देखते हैं, ये आपका डॉक्यूमेंट है, ओके ठीक है। मैं इसको सेव एज कर लेती हूँ डेस्कटॉप पे, बार बार वहाँ से खोलना मुश्किल हो जाएगा। हमने डेस्कटॉप पे सेव किया, हमने इसको किया टेस्टिंग, SECURITY, ठीक है, टेस्टिंग सिक्योरिटी। हमने इसको डेस्कटॉप पे कर लिया सेव। अपग्रेड देखें, अभी क्या आया है ये मुझे जिसने भी बना के भेजी उसका वर्ड पुराना था। अब मैंने इसको सेव एज किया है कि वो कहता है कि आपके वर्ड को मैं न्यूएस्ट वर्जन में कर रहा हूँ कन्वर्ट, और कंपेटेबिलिटी चेक बॉक्स करें, अब इन्हें कर दें, मैं हर दफ़ा नई फाइल को कन्वर्ट कर दूँगा। मैंने कहा अभी तो तुम मुझे कर दो, ओके, ये उसने नए फाइल उसमें फॉर्मेट में कर दिया। अच्छा, देख लेते पीछे पड़ी हुई है कहाँ है, इसको बंद करूँ इसको भी बंद करते हैं, ये उसने नए वर्जन में कन्वर्ट कर दिया। इसी तरह जब मुझसे पूछा ना उसने, इसी तरह बंद करते वक्त भी पूछेगा, और सॉरी, आप जब डाउनलोड करके ओपन करेंगे। हम फाइल में गए, दोबारा से देख लें, इन्फो में गए, इसमें गए, प्रोटेक्ट डॉक्यूमेंट में। अब यहाँ पे देखिए कंपैटिबिलिटी आ रहा है, गायब हो गया ना। वो इसलिए आ रहा था, मैंने फ़ाइल तो खोल ली, मुझे खुद नहीं पता था, लेकिन मुझे सिस्टम ने बता दिया ओल्ड वर्जन था, कंपैटिबल कर दें, उसने करके उसको गायब कर दिया। वो है कि हाँ भी नए वर्जन में कन्वर्ट हो गया। इसको खोला हमने, इनक्रिप्ट विद पासवर्ड। अब वो लिख रहा है कि अगर पासवर्ड भूल जाएंगे तो कुछ नहीं मिलेगा आपको, पासवर्ड केस सेंसिटिव है, कैपिटल स्मॉल एक्सेप्ट करेगा। मैं इसको सिंपल करती हूँ, TESTING, मैं इसलिए बोल रही हूँ कि मुझे भूल जाए तो आप बता दें। टेस्टिंग लिखा है मैंने और स्मॉल लेटर्स में, ओके, वो वेरीफाई करवा रहा है, TESTING। अगर आप यहाँ पासवर्ड सेम डालना है, डिफरेंट डालेंगे नहीं आपको लगाने देगा, ओके। ये क्या हो गया, येलो, ये येलो नहीं है, इट मीन्स कि मैंने इसको अवेल ही नहीं किया हुआ, इसको अवेल कर रही हूँ। अ पासवर्ड इज़ रिक्वायर्ड टू ओपन दिस डॉक्यूमेंट, अभी वो खुला रहेगा, आप इसको बंद करें। वी वांट टू सेव, यस, सेव कर दिया। अब हमने इसको खोलना है अब मुझे क्या कह रहा है, TESTING, ये। अब मुझे बताइए ये स्टेप समझ आ गया, यहाँ से जी बाजी समझ आ गया, ये भी आ गया समझ बाजी, ये है अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है। अगर हमने इसको हटाना है फिर हम क्या करेंगे, हमने इसको हटाने देखिए ये कुछ भी नहीं हो रहा। अब मुझे क्या करना पड़ेगा, मैं इस पर दोबारा क्लिक करूँगी और यहाँ से पासवर्ड को बहुत आसान तरीका ओके कर दूँगी, और देन हम इसको सेव करके बंद कर देंगे, और फिर हम इसको खोलेंगे, ये खुल जाएगी। अच्छा, मैं आपको बता दूँ जिनके पास ओल्ड है ना वर्ड, मे बी यहाँ पे ना आ रहा हो, मे बी अगर आ रहा है तो ठीक है, नहीं आया तो मुझे आप बताइएगा, मैं आपको बताऊँगी, हर एक का सिस्टम फ़र्क होता है। सेकंड ऑप्शन,
मैंने हटाना भी आपको साथ ही बताया। ऑलवेज ओपन रीड ओनली। अभी आप देखिए इस तरह खोला है उसने, मैं इसको कहती हूँ अच्छा जी, फिर जाते हैं इधर, इसको खोलते हैं, ऑलवेज ओपन रीड ओनली टू प्रिवेंट एक्सीडेंटल चेंजेस। सेव। अब मैं इसको सेव करती हूँ। ठीक है, मैंने अब आप ये गौर से देखें डॉक्यूमेंट कैसे खुला हुआ है। अब हम इसको बंद करते हैं, खोलें जी, देखें क्या दे रहा है, आर्थर ने इसको रीड ओनली किया है। ठीक है, अगर आपने चेंजेस करनी है तो ओपन एज रीड ओनली। मैंने कहा ठीक है, ये अब उसने उसको खोल दिया है। अब क्या है अभी वो उसमें चेंजेस कर देगा, क्यों? क्योंकि मैंने पासवर्ड नहीं लगाया। अब मैं इसको सेव करूं, अब वो क्या कह रहा है, उसने उसको सेव क्यों नहीं किया, वो मेरी इस वाली फाइल पे इसको सेव नहीं कर रहा। क्यों? क्योंकि मैंने इसको रीड ओनली किया। अब मैंने इसको हटा दिया, फॉर एग्जाम्पल ये हटा दिया, पेज ही हटा देती हूँ यहाँ से, ये डिलीट कर दिया, इसको मैंने ऐसे कर दिया। अब मैं इसको कहती हूँ जी इसको यहाँ ले आओ, आ गया, वो कर देगा, मेरे सामने कर देगा। लेकिन मैं इसको सेव करूँगी, वो मेरा ओरिजिनल डॉक्यूमेंट नहीं छेड़ेगा, वो मुझे इसको किसी और नाम से सेव करना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल 1 2 3 कर देते हैं, सेव। अब आप ये देखें, ये ठीक है, वो मुझे बता रहा है। अब मैं इसको बंद करती हूँ। अब ये देखिए ये फाइल उसने बना दी, लेकिन मैं इसको खोलूँ टेस्ट वाले को, पहले वाले को, यस, अब उसने वैसे ही मुझे दिया। अब मैं इसको यहाँ से जाके हटा दूँगी। इसको खोला और ये देखें अभी क्या कह रहा है, रिस्ट्रिक्ट एडिटिंग, सॉरी, अभी उसने इसको रीड ओनली किया हुआ है। अब एक और चीज़ भी होती है, अब आप इसको कैसे ख़त्म करेंगे, ये तो मैंने ख़त्म ही नहीं हो रहा। अब मैं क्या करूँ इसको, ये मैं इसको डबल क्लिक कर रही हूँ, कैसे करूँगी, कौन बताएगा, क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है। हम इस फाइल को बंद करते हैं, अब मुझे बताएं। राइट क्लिक करके हाँ, लेकिन यहाँ पे तो रीड ओनली आ ही नहीं रहा, तो कुछ भी नहीं आ रहा। मैं इसको खोलूँ, इसको मैं नो करूँ, अब आप देखें राइट क्लिक करके भी होता है, लेकिन वो यहाँ पे नहीं होगा। अब इसको डबल क्लिक करेंगे, कुछ भी नहीं करने दे रहा। अब उसने करने दिया। अब मैं आपको बताऊँ हुआ क्या है। जब हम जो रीड ओनली प्रोटेक्टेड फाइल खोलेंगे ना, मैं इसको डिलीट करती हूँ, कन्फ्यूजन क्रिएट हो गया आपके लिए। ये मेरी रीड ओनली फाइल है, मुझे पता है, मैंने इसको किया है। अब आप इसको खोलें, ये इतना डेंजरस नहीं है, इतनी स्ट्रॉन्ग सिक्योरिटी भी नहीं है। मैं अगर वो कहेगा ना आर्थर ने किया, यस करेंगे तो वो रीड ओनली ही खोलेगा, हम उसको चेंज नहीं कर सकते। वो कह रहा है ओपन एज रीड ओनली, यस, मैंने उसको कहा हाँ खोल दो, मैं इसको करूँगी नो, वो मुझे खोल देगा, लेकिन यहाँ मुझे बता भी देगा। मैं यहाँ जाके इसको अनचेक करूँगी ऐसे, ठीक है। यस करेंगे तो वो उसी कंडीशन में रहेगा, अदरवाइज वो हटा देंगे। दो चीज़ें होगी। तीसरी चीज़ रिस्ट्रिक्ट एडिटिंग, इसको किया मैंने क्लिक, ये वाली आपकी बार खोलेगा साथ। अब इसको आपने ज़रा ना समझना है। फॉर्मेटिंग रिस्ट्रिक्शंस, लिमिट फॉर्मेटिंग टू अ सिलेक्शन ऑफ अ स्टाइल। अगर मैं सेटिंग में जाके देखूं तो ये सारी मैंने अप्लाई नहीं की हुई हैं, ठीक है, ये वो आपको बता रहा है। अब ये एक्टिव कैसे होंगी, जब मैं इसको क्लिक करूँगी। अब वो कह रहा है कि आपके इसमें डॉक्यूमेंट में फॉर्मेटिंग हुई भी है और सिलेक्शन ऑफ स्टाइल भी हुआ है। अगर कोई और सिलेक्ट करे तो मैं क्या करूँ, बैलून बना रहे टेक्स्ट के ऊपर, ये सारी ऑप्शंस बाय डिफ़ॉल्ट सेट हैं। अब वो ये क्या ऑप्शंस हैं, ये डिफ्रेंशिएट करती हैं आपके इस टेक्स्ट से इसको, यानी कि ये जो रिकमेंडेशंस दी हुई हैं, वो कहता है कि ये आम टेक्स्ट है, मैं रेकमेंड करता हूँ कि ये इस तरह करें। यानी कि हर एक टॉपिक लिखा, बॉडी टेक्स्ट कैसा होना चाहिए, उसका कलर क्या चेंज होना चाहिए, ये ऑटो सेटिंग होती है, ठीक है। और अलाउ ऑटो फॉर्मेट, इसको मैंने कुछ नहीं करना, लिमिट कर दिया मैंने, हर चीज़ लिमिट कर दी, इसको ओके कर देते हैं बस, ठीक है। वो कह रहा है कि आर नॉट अलाउड, डू यू वांट टू रिमूव देम, बस। अब ये स्टाइल उसने हटा दिए। उसने फॉर्मेटिंग रिस्ट्रिक्शन में क्या होता है कि आप जो भी आपके डॉक्यूमेंट पे देखें फॉर्मेटिंग हुई है, उसने क्या कर दिया, उसको हटा दिया। अब मैं इसको हटाऊं, नहीं करेगा, मैंने इसको अंडू करना है, अब उसने कर दी। ये कब होती है, ये अगर आपने सिंपल बिल्कुल डॉक्यूमेंट लिखा है, कोई उस पर बोल्डनेस ये वो नहीं है, और आप बर्दाश्त भी नहीं कर रहे कि इस पर होनी चाहिए, तो आप इस फैसिलिटी को अवेल करेंगे। और यहाँ पे जाके ये हर एक को, इसको अगर हम हटा दें तो फिर वैसी पोजीशन में आ जाएगा।
आपने इसको जस्ट ये करना है और ओके कर देना है। और वो कह रहा है आर यू श्योर, मैंने कहा यस। अब आप पीछे देखिएगा सारा काम, यानी कि हम इस डॉक्यूमेंट को फॉर्मेट नहीं कर सकते। मैं अंडू करती हूँ, इसको मैं हटाती हूँ। अच्छा, उसके बाद एडिटिंग रिस्ट्रिक्शन। एडिटिंग क्या होती है? अलाउ ओनली दिस टाइप ऑफ एडिटिंग। कौन सी टाइप ऑफ एडिटिंग यहाँ पर दिखता है? पहला है नो चेंजेस, रीड ओनली खोलेगा, आप जो मर्जी करते रहें। फिलिंग, अगर फॉर्म्स है तो वो फिलिंग जो करेंगे ना फॉर्म्स में, वो भी है आपके नेक्स्ट उसमें एडवांस में। मैं सोच रही हूँ आपको करूँगा कि हम वर्ड के अंदर ना फॉर्म्स बनाते हैं, जैसे आपके नहीं होता ये क्या कहते हैं वेबसाइट्स पे फॉर्म होते हैं, वो किसके होते हैं यूनिवर्सिटी वगैरह के, वो हम वर्ड में भी बना सकते हैं। कमेंट्स दे दे कोई, ठीक है कमेंट्स दे दे, ट्रैक चेंज कर दे, कलर चेंज कर दे। हम ट्रैक चेंज को देखते हैं। यस, स्टार्ट इन्फोर्सिंग प्रोटेक्शन। ये क्या लिखा हुआ है? आर यू रेडी टू अप्लाई दिस चेंजेस? वो आपसे पूछ रहा है, क्यों? क्योंकि होल डॉक्यूमेंट पे अप्लाई करेगा। मैंने कहा यस। अब वो देखो फिर मुझसे पासवर्ड मांग रहे हैं। मैं ऑप्शनल है, मैं फिर भी दे देती हूँ आपको बताने के लिए, ठीक है। EST मैंने टेस्टिंग ही दिया है, बार बार फिर नहीं याद रहता, ठीक है। ये स्टॉप प्रोटेक्शन लिखा हुआ है, बंद करती हूँ सेव करके। फिर इसको खोला हमने, आपको नज़र आ रहा कुछ? कुछ भी नहीं है, आपको यहाँ पर पता भी नहीं चलेगा। आपने किसी और को फाइल दी है, उसको नहीं पता चलेगा। वो कहेगा अच्छा ठीक है इसने खोला है। अब वो उसने कहा चलो मैं यहाँ चेंज करता हूँ, दिस इज़ माई फाइल। अब ये देखें ये क्या हो रहा है, एक मिनट है, ये देखें, ठीक है। वो क्या कह रहा है, वो मुझे टाइम भी बता रहा है। अब जो यूज़र्स जो होते हैं ना, जिनको पता नहीं होता, वो क्या करेगा, अच्छा इसका रंग मैं चेंज करता हूँ, यहाँ से रेड है, अच्छा रेड है। अब जितने वो क्लिक्स करेगा वो देखें उसने उसको हाईलाइट कर दिया कि यहाँ पे उसने उसको सिलेक्ट किया, उसने इसको रेड किया, ठीक है। ऊपर उसने डॉट लाइन डाल दी, ये ट्रैक चेंज हो रहा है। अब एक और चीज़ मैं आपको ये देखें बताया, फ़ॉन्ट कलर रेड कर दिया अ फ्यू सेकेंड अगो। अब ये सारा डॉक्यूमेंट गंदा कर देगा इसी तरह। कैसे? फॉर एग्जाम्पल मैंने इसको पकड़ा और मैं इसको बोल्ड कर देती हूँ, वो देखें। अब वो क्या कह रहा है, इसने बोल्ड कर दिया है इसको फ्यू सेकेंड अगो। अब जब यूज़र होता है ना, वो बड़ा परेशान होता है, कहता है ये क्या मसला है। अब वो देखिए सारा डॉक्यूमेंट ऐसे करेगा, मैं जहाँ जहाँ क्लिक करूँगी वो उसमें कुछ ना कुछ ऐड कर देगा। फॉर एग्जांपल मैंने पूरा पैराग्राफ उठाया और मैंने इसका साइज़ बड़ा कर दिया, वो देखिए वो मुझे बता रहा है कि फ़ॉन्ट साइज़ इसने 14 कर दिया। अब यूज़र क्या करता है, यूज़र कहता है चलो छोड़ो मैं इसको सेव कर देता हूँ, मैं इसको बंद ही कर देता हूँ। अब आप क्या करेंगे, ओरिजिनल यूज़र के पास फाइल आई है, वो देखेगा कि ये पोर्शन आ रहा है, ये क्यों आ रहा है, वो नीचे जाके देखेगा सारा। अच्छा कहेगा ये चेंजेस किए हैं, अच्छा यहाँ उसने क्लिक किया है और ये चेंजेस किए हैं इसने, ये देखें वो बता रहा है कि आपके पूरे डॉक्यूमेंट में किसी ने हाथ मारा है, ये सारा। अब बताइए समझ आई? अस्सलाम वालेकुम सुनैब जी। हाँ। समझ तो आई, लेकिन जैसे मुझे ये समझ नहीं आया कि एक चीज को हमने बिल्कुल मना ही किया है कि आपने इस पे कुछ नहीं करना और किसी ने कर दिया, तो चले ठीक है, हमें समझ आ गया किसने क्या क्या किया। अब हम उसको अंडू कर सकते हैं, एक तो पहली बात इस फाइल को ओरिजिनल में पोजीशन में ला सकते हैं। बिल्कुल, आप इसके ऑनर आप ला सकते हैं, बाकी कोई नहीं ला सकता। ठीक है, दूसरी चीज ये कि मतलब ये जब उसने चेंजेस किए हैं तो मेरा जो कॉन्सेप्ट था सिक्योरिटी का वो ये था कि वो होंगे ही नहीं चेंज। नहीं वो भी है, वो भी है। ये ना जो सिक्योरिटी के लेवल्स होते हैं, एक होती है बेसिक, एक होती है मीडियम, एक होती है एडवांस। तो ये जो है ना ये मीडियम लेवल पे है, यानी कि आप किसी को डॉक्यूमेंट दे रहे हैं तो आप उसको प्रूफ रीड के लिए दे रहे हैं। अब आपको ये डाउट है मे बी वो ठीक काम ना भी करे, तो आप इस तरह करके दे दें, तो वो ट्रैक चेंज करेगा, आपको पता चल जाएगा। अब मैंने इसको स्टॉप करना है, आप कह रहे हैं इसको रिमूव करें, अब मैं कैसे करूँगी रिमूव? अभी जैसे मैंने पासवर्ड प्रोटेक्शन बताई थी ना, वो है आपकी, और एक फॉर्मेटिंग रिस्ट्रिक्शन। वैसे सुमेरा अगर बाकी सबको समझ आ गई है तो चले मैं वीडियो दोबारा देखूंगी, वरना मुझे ऑनेस्टली स्पीकिंग कुछ इतना नहीं समझ आया। ये जो आपने प्रोटेक्ट किया ना डॉक्यूमेंट और फिर रीड ओनली के बारे में बताया, मुझे कुछ इतना आप सही असल में से। अब मेरे ख्याल में अब लेट तो नहीं आई? हाँ मैं लेट, लेकिन इतना कोई लेट बात नहीं नहीं, आई, ये वाला मैंने देखा है। हाँ ये मैंने मैं देखा। आपको ना बता देती हूँ
लेवल्स आपको पता है, साइबर सिक्योरिटी हमारे कंप्यूटर में एक टॉपिक है, उसमें बेसिक से लेकर एडवांस लेवल तक की सिक्योरिटी थी। अभी मैं इसको अगर आपको हाई लेवल की सिक्योरिटी बताऊँ ना, आपको समझ किसी को भी नहीं आनी। उसके अंदर बहुत डीपली हर चीज़ होती है। अभी तो मैंने आपको ऊपर ऊपर से बताई है ना, वो भी मैं आपको बता दूंगी, लेकिन पहले इसको कर लें, वो हम पावर पॉइंट के बाद कर लेंगे, आपको काफ़ी कुछ पता चल जाएगा। अभी तो यही नहीं समझ आ रहा ये रीड ओनली है। मैं आपको बताती हूँ। रीड ओनली में ये होता है कि आप सिर्फ रीड कर सकते हैं, चेंज नहीं कर सकते आप उसमें। अगर आप परमिशन देते हैं ना, वो फिर वो करेगा। लेकिन मेरा सवाल ये था कि आप कह रही थी ना कि ये रीड ओनली है, तो अगर इसमें आप चेंज करें, तो मुझे लगा कि शायद आप कह रही है कि इसमें आप चेंजेस कर सकते हैं। इसी तरह हाईलाइट करेगा या नहीं, कुछ भी नहीं मैं करेगा, आपको वो बताती हूँ। एक्सेप्ट ही नहीं करेगा। हाँ, रीड ओनली ना कोई हाई लेवल की सिक्योरिटी नहीं है, वो एक्सीडेंटल चेंजेस से बचने के लिए बस। यानी कि मैंने आपको डॉक्यूमेंट भेजा, वो बहुत ही ऐसा डॉक्यूमेंट है कि जिसमें डॉट्स, जैसे हमारी कोडिंग की होती है फाइल्स, कंप्यूटर के कोड की, अब वो उसमें से अगर एक डॉट भी हट जाए ना, तो हमारे लिए एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम बन जाती है पूरे। अब जैसे हमारा सॉफ्टवेयर है, अगर मैं फॉर एग्जांपल कहीं कॉमा लगा हुआ है, कहीं डॉट है, कहीं अंडरस्कोर है, अगर कहीं मुझसे गलती से कॉमा पे हाथ लग गया और वो डिलीट हो गया, मुझे पता ना चला, पूरा सॉफ्टवेयर वहीं स्टक हो जाएगा। वो सेंटेक्स एरर देता है कि आपको लिखना नहीं आता, आपने सही नहीं लिखा, उसको सेट करें। तो वो चीज़ होती है। ये तो आपकी सिर्फ डॉक्यूमेंट लेवल तक है, मैं आपको वो भी बताती हूँ। पहले हम इसको हटाते हैं। फाइल पे गए, इंफॉर्मेशन पे गए, प्रोटेक्ट डॉक्यूमेंट, इसको खोले। यहाँ पे क्लिक करने से कुछ नहीं होगा। खोला, रिस्ट्रिक्ट, ये बटन प्रेस है, ठीक है, दोबारा से प्रेस करें, स्टॉप प्रोटेक्शन। अब पासवर्ड लगा हुआ है, पासवर्ड आता होगा तो स्टॉप करेगा ना अगला बंदा। अब हमें फॉर एग्जांपल TEST, अब वो मुझे अभी तक हटाएगा नहीं, वो मुझे बता रहा है कि ये चेंजेस हुई नहीं है अभी इसने, ठीक है। अच्छा, अब हम इसको करेंगे ट्रैक चेंज। यहाँ पे और चीज़ें भी हैं आपकी, हम इसको हटा देते हैं। अब इसको हम करते हैं सेव। अभी भी देखिएगा वो क्या करेगा, अभी भी वो दे रहा है। क्यों दे रहा है? आपको रिवर्ट बैक करनी पड़ेंगी चेंजेस। अच्छा, पहले मुझे बताएं, यहाँ तक समझ आई है? और किसी ने पूछना मुझसे पूछ लें, फिर मैं आपको बताती हूँ। रिवर्ट बैक करनी पड़ेगी हमें, या फिर आप कॉपी भेजें। इसमें बाज़ औक़ात नहीं भी वो रिवर्ट बैक करता, कॉपी भेजें ज़्यादा बेहतर है। अब ये देखिए, इसने रिवर्ट बैक कर दी। कहने का मतलब है ये जो सिक्योरिटी का लेवल है, इसमें आपके क्लिक्स काउंट होते हैं, माउस के क्लिक्स। अब जहाँ जहाँ जो जो चीज़ की हुई है वो बता रहा है कि पहले ये नहीं था, अब मैं इसको ख़त्म करूँगी यहाँ से, इसको यूँ, ये देखें। अब ये बार नहीं हटेगी जब तक सारी चेंजेस रिवर्ट बैक नहीं होंगी। अब इसका तो इसका मतलब है इस तरह के ऑब्वियसली जो वो कहते हैं ना कि हम एवरीथिंग कॉस्ट करते हैं हर चीज, तो इसका मतलब ये है कि ये तो फिर छोटी सी सिक्योरिटी है, तो इसमें हमें काम ज्यादा करना पड़ेगा। हाँ, उसको लेकिन आप वापस पासवर्ड लगा लेना, ज़्यादा बेहतर वो है ना। अच्छा, हाँ, हाँ, फिर नहीं होगा। अब फिर फिर नहीं, वो खोलेगा ही नहीं ना। अब ये देखें, जैसे ये है ना, अब मैं फॉर ठीक। एग्जांपल, वो खोलेगा तो चेंजेस करेगा ना। ये बस, अब मैं इसको बंद कर देती हूँ। मैं इसको बंद कर दिया, यस। अब वो ये हाई लेवल की सिक्योरिटी है, ये देखें। अब मैं इसको करती 1 2 3 4 5, ये यू कांट ओपन डॉक्यूमेंट। आप जो मर्जी करते रहे, उसने खोलना ही नहीं है। और हम चाहते हैं कि वो पढ़ ले, फिर उसके लिए क्या? हमें उसके लिए लिमिटेशंस देनी पड़ेंगी, वही ट्रैक चेंज या फिर रीड ओनली, सिंपल, ठीक। ठीक है ना। ओनली रीड ओनली। अब जैसे अब एक और चीज़ है, मैं आपको बताती हूँ, मैंने आपको बतानी नहीं थी, आपको फिर भी बता देती हूँ। इसको हम हटाते हैं, पासवर्ड को जस्ट इस तरह हटा दिया, ठीक है। और एक चीज़ यहाँ पर होती है, अब ये पता नहीं मेरे सिस्टम में उसको करता है नहीं करता। द डॉक्यूमेंट विल मार्क एज सेव्ड, फाइनल। ये सिर्फ पढ़ने के लिए मैं आपको बताती हूँ। प्रॉपर्टी सेट टू द फाइनल एंड टाइपिंग एंड रीडिंग कमांड्स इज टर्न ऑफ। ओके, हम इसको कर देते हैं, इसको बंद कर देते हैं। इसको सेव करूँ, कहाँ गया? अब देखिए, सेव उसने फाइनल हो गया ना, फाइनल कर दिया। अब सारी चीज़ें डिम कर दी, मैं इस पर कुछ नहीं कर सकती। सेव एज बस कर सकते हैं, इसको बंद करते हैं। अब आप ये देखें, कुछ नज़र आ रहा है?
अब मैं इसको एडिटिंग करूँगी तो वो उसको मुझे दिखाएगा। ये एक आप कह सकते हैं कि सिंपल लेवल की सिक्योरिटी है ये, लेकिन एक चीज़ और है इसमें, मैं आपको बताती हूँ इन्फॉर्मेशन। ये खुल जाती है, क्यों? लेट रीडर्स नो द डॉक्यूमेंट इज़ फाइनल। बस ये सिर्फ इंडिकेशन है, ठीक है। इसमें वो वाली सिक्योरिटी नहीं है कि हाँ भी बिल्कुल ही वो बिल्कुल ही क्लोज कर देगा। वो एक यूज़र को इंडिकेशन देता है कि ये फाइनल डॉक्यूमेंट है, आप इसमें चेंज नहीं कर सकते, ना करें तो ज़्यादा बेहतर है। कर सकते हैं लेकिन ना करें। आपको मार्क एज अ फाइनल करके भेजा गया है, इसको बंद कर देते हैं। यस, तो ये जो इसके अंदर माइक्रोसॉफ्ट ने प्रोवाइड किए ना, वो है सबसे ज़्यादा बेस्ट पासवर्ड का ही है। अब एक काम आपने करना है, ये मैं नहीं करूँगी, ये आप खुद करेंगे। आपने जाना है इस पे, ठीक है, ये आप देख लें ध्यान से ना। ये है आपका रिस्ट्रिक्ट एडिटिंग, ठीक है। इसमें से आपको मैंने सिर्फ ये बताया ट्रैक चेंज। अभी सॉरी बड़ा नहीं हो सकता, यहीं पे आपको देखना पड़ेगा। कमेंट्स, फिलिंग द फॉर्म तो नहीं है आपका, शायद होगा कमेंट्स एंड नो चेंज रीड ओनली। ये आपने खुद अप्लाई करना है, सिर्फ ये दो, कमेंट्स एंड नो चेंज। नो चेंज में आपको सारी बातें समझ आ जाएंगी। कमेंट्स वो साथ साथ कमेंट्स देता जाता है। अब ये मैंने आपको सिर्फ बता दिया, ये दोनों आपने अप्लाई करके देखनी है, एक कमेंट्स और एक नो चेंज। ये जिसने अप्लाई कर ली ना, समझ लें उसको सिक्योरिटी का काफ़ी हद तक समझ आ गया, ठीक है। और यहाँ पे हम यूज़र को रिस्ट्रिक्ट भी कर सकते हैं, एडिटिंग, ये सारी परमिशंस लिखी है, आपने खुद पढ़नी है। रीड ओनली में आएंगी, ट्रैक चेंज में इस तरह आ जाएगा और कमेंट्स में इस तरह आ जाएगा। और अब ये क्या है ये आप खुद करके देखेंगे। फिलिंग फॉर्म में इसमें नहीं है क्योंकि उसमें फॉर्म वगैरह नहीं है। अब मुझे बताएं, अच्छा ये तो आज माशाल्लाह आपका वर्ड जो है वो कंप्लीट हो गया।